Hello student, welcome to this our e-learning classes. In today's lecture of our subject secretarial practice, I, Dr. Anupama Labhe, is going to discuss with you on the topic Notice, Agenda and Quorum of Board Meeting. आज के हमारे ये जो लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे कि नोटिस, एजेंडा और कोरम बोर्ड मीटिंग का क्या होता है। तो देखिए पहले नोटिस कैसे होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की। नोटिस मस्ट बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर, यानी ये है कि हर एक जो कंपनी का डायरेक्टर है उसे नोटिस जो है कंपनी को वो देनी जरूरी है। एवरी इंटरेस्टेड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है उसे भी ये नोटिस देना जरूरी है। एवरी डायरेक्टर इवन दो ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू वोट और ऑन एनी और ऑल द रेजोल्यूशंस पुट बिफोर द मीटिंग, ऐसे डायरेक्टर को भी देनी जरूरी है ये नोटिस जिससे मीटिंग में वोट देने का कोई राइट भी नहीं है या वो एंटाइटल नहीं है वोट देने के लिए। जो भी रिजोल्यूशंस मीटिंग में पास होते हैं उसके ऊपर भी वो अपना वोट नहीं दे सकता, तो ऐसे डायरेक्टर को भी ये नोटिस देना जरूरी है। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हम लोगों को देखने जरूरी है। तो क्या है वो? A meeting of board shall be called by giving not less than 7 days notice in writing to every director at his address registered with the company. देखिए हमने जनरल मीटिंग में देखा है कि एटलीस्ट 21 डेज नोटिस, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसमें कम से कम 7 डेज नोटिस इन राइटिंग must be served on to every director at his registered office at his office which is registered with the company. क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा था एनुअल जनरल मीटिंग में क्या है, आपको 21 डेज़ की नोटिस देनी जरूरी है, लेकिन जब हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की बात करते हैं तो 7 डेज़ नोटिस जो है उनको देना जरूरी है। वो भी उन्होंने जो अपना एड्रेस कंपनी के पास रजिस्टर्ड किया हुआ है। At the time of appointment, the board of directors have to give their full details, और वो डिटेल्स में से एक होता है उनका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस भी और एक टेम्प्रेरी एड्रेस भी। तो ये जो एड्रेस है उनके पास उन्होंने दिया हुआ कंपनी के पास, तो ये एड्रेस पे कंपनी को हर एक डायरेक्टर को नोटिस जो है वो भेजनी है। सच नोटिस शाल बी सेंड बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी ये जो नोटिस दी जा रही है डायरेक्टर्स को वो एक तो बाय हैंड डिलीवरी भी हो सकती है, वही के वही डायरेक्टर्स रह रहे हैं तो आप हैंड डिलीवरी से भी दे सकते हो, बाय पोस्ट भी दे सकते हो, या बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आप जानते हो ईमेल है, इसके द्वारा भी आजकल आप क्या कर सकते हो, आपकी नोटिस जो है वो दे सकते हो। देन शॉर्टर नोटिस, देखिए 7 डेज़ नोटिस से कंपलसरी कहा है, लेकिन कई बार ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं कि आप कम से कम 7 दिन की नोटिस नहीं दे सकते, तो ऐसे इसमें प्रोविजंस बनाई है कि शॉर्टर नोटिस में भी आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को कॉल कर सकते हो। मीटिंग ऑफ बोर्ड में बी कॉल्ड एज शॉर्टर नोटिस टू ट्रांसैक्ट अर्जेंट बिजनेस subject to the conditions that at least one independent director, if any, shall be present at the meeting. ऐसी नोटिस दे सकते हो, लेकिन एक कंडीशन रहती है उसके लिए कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी के उसमें से एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड करना है, दैट मीन्स ही मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मीटिंग। फिर अगर ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी who fails to give notice shall be liable to a penalty of ₹25,000। उसे क्या देनी होगी, 25,000 की पेनल्टी देनी होगी अगर वो इस तरह की नोटिस में कोई गलती करता है। देखिए नोटिस इन केस ऑफ फैसिलिटी ऑफ पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक में कंपनीज एक्ट 2013 ने बताया है कि डायरेक्टर्स को फिजिकली ही प्रेजेंट रहना ये कंपलसरी नहीं है। अगर कंपनी ये इलेक्ट्रॉनिक मोड की फैसिलिटी अगर डायरेक्टर्स को दे रही है, उन्होंने आर्टिकल्स में भी उस तरह के रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी ही कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। तो लेट अस सी व्हाट आर द प्रोविजंस। द नोटिस शैल इन्फॉर्म द डायरेक्टर्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस फैसिलिटी। एक जो नोटिस आप सेंड कर रहे हो
जो मीटिंग आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू लेने वाले हो, या जिसमें आप जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह है, उसके थ्रू भी आप ये मीटिंग को अटेंड कर सकते हो। तो ऐसे मीटिंग की जो नोटिस है उसने इस तरह की फैसिलिटी जो अवेलेबल करके दी है डायरेक्टर्स को, उसके बारे में मेंशन करना जरूरी है। देन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू अवेल सच फैसिलिटी। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मीन्स ये होता है कि क्या अब लिंक कौन सी रहेगी, जैसे अभी आपकी अगर जूम मीटिंग ली जा रही है, गूगल मीट ली जा रही है, तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि इस वक्त पे ऐसे ऐसे लिंक पे आपको ये जूम मीटिंग की फैसिलिटी अवेल होगी। तो वैसे ही जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, वो आपको डायरेक्टर्स को बताना जरूरी है। Notice shall seek advance confirmation from the directors as to whether they will participate through electronic mode in the meeting. ये उन्होंने अगर ऐसी मीटिंग ले रहे हो तो नोटिस तो आपको देनी ही पड़ेगी, लेकिन नोटिस में ये भी बताना ज़रूरी है कि आपको आपका एडवांस कंफर्मेशन देना है कि क्या आप इस मीटिंग में इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ज्वाइन होना चाहेंगे या नहीं होंगे। तो एडवांस कंफर्मेशन देना डायरेक्टर्स से बहुत ज़रूरी होता है। इन द एब्सेंस ऑफ सच कंफर्मेशन, या तो इन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया है या तो कंपनी की तरफ से ऐसे कुछ उन्हें नोटिस नहीं दी गई हुई है, इट शैल बी एज्यूम दैट द डायरेक्टर विल अटेंड द मीटिंग फिजिकली। अगर उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, द कंपनी फेल्स टू प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन टू द डायरेक्टर्स, तो ऐसी केस में क्या होता है, ये अज्यूम किया जाता है कि जो डायरेक्टर्स है वो इस मीटिंग को फिजिकली अटेंड करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, नोटिस ऑफ मीटिंग हेल्ड ऑन प्री डिटरमिन्ड डेट और एट प्री डिटरमिन्ड इंटरवल्स। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जो ये है मीटिंग है उससे पहले से ही डिसाइड किए हुए हैं कि ये डेट पे आपकी मीटिंग होने वाली है, इतने इंटरवल के बाद आपकी मीटिंग होने वाली है, तो ये पहले से ही डिसाइडेड है। लेकिन फिर भी आपको क्या देना है, नोटिस ऑफ मीटिंग शैल बी गिवन इवन इफ मीटिंग हेल्ड ऑन प्री डिटरमिन्ड डेट और एट प्री डिटरमिन्ड इंटरवल्स। फिर भी आपको नोटिस देनी ही है। आप ये नहीं कह सकते कि पहले से ही तो डिसाइडेड था, फिर से बताने की क्या ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं होता है। टू ट्रीट अ मीटिंग एज अ वैलिड वन, द नोटिस मस्ट बी सर्व टू एवरी डायरेक्टर। नेक्स्ट है कि कंपनी सेक्रेटरी, अभी कौन ये नोटिस, मीटिंग की जो नोटिस है वो इशू कौन कर सकता है, तो इसके लिए कंपनी सेक्रेटरी है। अगर इफ़ देयर इज़ नो कंपनी सेक्रेटरी इन अ कंपनी देन द डायरेक्टर्स और अथॉराइज्ड पर्सन, यानी ये तो ज़रूरी है कि ऐसी नोटिस कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से दी जाए, लेकिन हो सकता है कि ऐसी कंपनी है जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी है ही नहीं, तो ऐसे केस में कोई भी डायरेक्टर और कोई भी अदर पर्सन जिसे अथॉरिटी दी हुई है टू इशू द नोटिस ऑफ मीटिंग। दैन नोटिस शैल स्पेसिफाई द सीरियल नंबर। देखिए आपको मालूम है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एटलीस्ट 4 मीटिंग्स एक साल में होना जरूरी है, तो इसलिए आपको ये मेंशन करना है कि कौन सा सीरियल नंबर है मीटिंग का, डे क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या रहेगा मीटिंग का, एंड फुल एड्रेस ऑफ द वेन्यू ऑफ द मीटिंग, कहाँ पे ये मीटिंग होने वाली है, इसके बारे में भी नोटिस में मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो अभी तक के हमने क्या देखा कि नोटिस कैसी होनी चाहिए, नोटिस के ये क्या होना चाहिए, कब देनी है, किसे सर्व करनी है, ये हमने देखा, और कौन दे सकता है वो भी देखा। अभी देखेंगे एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग क्या होता है। लेकिन ये एजेंडा ऑफ जो बोर्ड मीटिंग है, आप जानते हो कि जैसे जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई भी सिचुएशन ऐसा लगती है कि जिसमें पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लेना जरूरी है, तो दे कैन कॉल द बोर्ड मीटिंग। इसलिए द कंपनीज एक्ट 2013 डू नॉट हैव इन प्रोविजन रिलेटिंग टू एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग। उन्हें ऐसी कोई प्रोविजन नहीं बनाई है कि पर्टिकुलरली यही प्रोफार्मा होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के एजेंडे। हाउएवर गुड गवर्नेंस envisages that such requirement, लेकिन गुड गवर्नेंस ये बताता है कि नहीं, ऐसा एक कोई प्रोफार्मा होना चाहिए। तो जैसे जनरली देखिए कि
क्या ये है, कौन से पॉइंट्स वहाँ पे डिस्कस किए जाने वाले हैं, इसके ऊपर हमें अभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना है। क्या यानी क्या पर्पज़ है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का, जनरली ये एजेंडा में मेंशन करना जरूरी होता है, सो दैट द डायरेक्टर्स कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। The SS1, that means Secretariat Standard 1, issued by ICSI requires circulating agenda setting out the business to be transacted at the meeting and notes on agenda to directors at least 7 days before the date of meeting unless articles provide longer. उन्होंने ये कहा है कि एजेंडा जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 7 days बिफोर द मीटिंग प्रोवाइड करना जरूरी है, अनलेस अगर आर्टिकल्स बताते हैं इससे ज़्यादा पीरियड के पहले आपने उनको ये इस तरह का एजेंडा यानी कंटेंट्स ऑफ मीटिंग बताने हैं, तो नोटिस यानी जो आप नोटिस देने वाले हैं उसके पहले ही यानी 7 days नोटिस से ज़्यादा वक्त में आपको ये एजेंडा देना जरूरी है। देन कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग, क्या होता है कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग, यानी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मीटिंग। एक कोरम जो बताया हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, उन्होंने ये बताया है कि 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ यानी जितने डायरेक्टर्स है कंपनी में उसमें से 1/3, देखिए 1/3 यानी 2.33 आ रहा है तो 2 पकड़ना है, 2.73 आ रहा है तो 3 देखना है, ठीक है। फ्रैक्शन राउंडेड अप टू नेक्स्ट, यानी जो फ्रैक्शन है उसे आपको राउंडेड अप टू नेक्स्ट करना है। 2 डायरेक्टर्स, या तो 1/3 होना चाहिए या 2 डायरेक्टर्स, विच एवर इज़ हायर, जो ज़्यादा होगा 1/3 समझ लीजिए 5 आ रहा है तो आपकी कोरम कितने का होना चाहिए, 5 का होना चाहिए। समझ लीजिए वो 1 ही आ रहा है, आपके डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए who must be attend the meeting. द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में प्रोवाइड फॉर हायर कोरम, हो सकता है ये 1/3 और ये 2 डायरेक्टर्स से कंपनीज एक्ट ने बताया हुआ है, लेकिन जो आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी है वो उसमें हायर नंबर ऑफ कोरम भी मेंशन कर सकती है। देखिए टोटल स्ट्रेंथ शैल नॉट इंक्लूड डायरेक्टर्स हुज प्लेसेस आर वैकेंट, जैसे हमने देखा 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, तो ये जो टोटल स्ट्रेंथ हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं उसमें क्या नहीं होना चाहिए, जो प्लेसेस डायरेक्टर्स की वैकेंट है। आप जानते हो कि किसी कारण के वजह से डायरेक्टर्स के प्लेस जो है वो वैकेंट हो गई है, अभी तक के उस वैकेंसी को हमने फिल नहीं किया हुआ है, तो ऐसे जो वैकेंट प्लेसेस है उसमें उसे हम लोगों को टोटल स्ट्रेंथ में कैलकुलेट नहीं करना है। द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बाय अदर ऑडियो विजुअल मीन्स शैल ऑल्सो बी काउंटेड फॉर द पर्पसेस ऑफ कोरम। देखिए फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं है डायरेक्टर्स, लेकिन वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स से, जिसके लिए मीटिंग ने परमिशन दी हुई है। तो ऐसे भी जो डायरेक्टर्स है वो इस तरह से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको भी एक कोरम के लिए काउंट किया जाता है। कोरम ऑफ द मीटिंग शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। देखिए मीटिंग शुरू हो रही है तब कोरम है, लेकिन पूरी की पूरी जब तक मीटिंग चल रही है तब कोरम नहीं है, तो वो ऐसे मीटिंग को वैलिड मीटिंग नहीं समझा जाता है। तो क्या ज़रूरी होता है, जितना कोरम बताया हुआ है वो थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नोटिस, एजेंडा और कोरम। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि जनरल मीटिंग का एजेंडा क्या होना चाहिए, नोटिस कैसे होनी चाहिए, और साथ ही में हम लोग देखेंगे कि उसका कोरम क्या होना चाहिए। ओके, थैंक यू।